स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। केंद्र मंत्री का कानपुर दौरा निरस्त, आयोजकों ने हटाई कुर्सियां। सपा ने कहा न जन मिला और न आशीर्वाद। एक और बड़ी अपडेट, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जल्द। यूपी में 8 चरणों में हो सकता है मतदान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी ने ली पीएम मोदी का रास्ता रोकने की जिम्मेदारी। एक और बड़ी अपडेट, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने पर भाकियू उग्राहा का बड़ा बयान, बोले ये किसानों की दूसरी जीत। सुरक्षा चौक पर अकाली दल और आप ने पंजाब सरकार पर कसा तंज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक। रैली में कुर्सियां खाली देख रद्द कर दिया दौरा, कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, हरिद्वार धर्म संसद को लेकर 32 पूर्व आईएफएस अफसरों ने लिखा ओपन लेटर, सरकार के खिलाफ छेड़ा अभियान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022 से पहले अखिलेश यादव को मिला लेफ्ट का साथ। सीपीआई नेताओं ने मुलाकात के बाद कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने रैलियों पर लगाया ब्रेक। बीजेपी, कांग्रेस और सपा ने रद्द किए कार्यक्रम, अब होगा डिजिटल प्रचार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र मंत्री का कानपुर दौरा निरस्त, आयोजकों ने हटाई कुर्सियां। सपा ने कहा न जन मिला और न आशीर्वाद। दरअसल दोस्तों, कानपुर में 5 जनवरी को 14,629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे केंद्र भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा निरस्त हो गया है। बता दें कि 14,629 करोड़ रुपए से कानपुर के अलावा अन्य जिलों को भी विकास कार्यों की सौगात देने के लिए केंद्र परिवहन मंत्री का शहरागमन था, जो कि खराब मौसम हो जाने के कारण निरस्त हो गया है और वो सीधे राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्र मंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी शामिल होना था। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से कानपुर के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई। वहीं जब लखनऊ में वर्चुअल कार्यक्रम चल रहा था, तब कानपुर में पंडाल का यह आलम था कि जनसभा स्थल में 500 लोग भी मौजूद नहीं थे, जिससे आयोजकों की किरकिरी शुरू हो गई। वहीं आयोजकों ने कार्यक्रम की इज्जत न घटे, इसलिए पंडाल से 2000 से ऊपर खाली कुर्सियां ही हटा दी। बता दें कि भाजपा के कार्यक्रम में भीड़ न पहुंचने पर समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो को ट्वीट कर तंज कसा। सपा ने कहा है कि कुर्सियां खाली थी, किराए की भीड़ नदारत थी, हजारों करोड़ का संसाधन था, फिर भी न जन मिला और न आशीर्वाद। चलिए अगली खबर, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जल्द। यूपी में 8 चरणों में हो सकता है मतदान। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। बता दें कि गुरुवार या फिर आने वाले चंद दिनों में इस संबंध में ऐलान हो सकता है। गुरुवार को चुनाव आयोग की बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ होगी। इस दौरान विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में टीकाकरण और कोरोना संक्रमण के हालात समेत अन्य जानकारियां ली जाएंगी। बता दें कि सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पंजाब में 3 चरण में मतदान हो सकता है। इसी तरह मणिपुर में 2 और गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान संभव है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए चुनाव टालने की मांग की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की थी कि कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव समय पर होंगे। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 30 दिसंबर को लखनऊ में कहा था कि सभी पार्टियां समय पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पिछली बैठक में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में कोविड टीकाकरण बढ़ाने को कहा था, ताकि उन 100% लोगों को पहला डोज लग सके जो उसके योग्य हैं। आयोग की ओर से कहा गया था कि चुनाव की तारीख और रैली के नियमों की घोषणा के समय कोविड-19 की स्थिति का ख्याल रखा जाएगा। गौरतलब है कि पिछली बार आयोग ने इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा 4 जनवरी 2017 को की थी और फरवरी-मार्च में चुनाव हुए थे। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने पर भाकियू उग्राहा का बड़ा बयान, बोले ये किसानों की दूसरी जीत। सुरक्षा चौक पर अकाली दल और आप ने पंजाब सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने बुधवार को खराब मौसम के बीच प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली को विफल करने के अपने दूसरी जीत बताया है। बता दें कि यूनियन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि वो और अन्य संगठनों ने राज्य भर में मोदी वापस जाओ की सफल मुहिम चलाकर फिरोजपुर चुनाव रैली को असफल कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के किसानों से दुश्मनी की तरह पेश आ रहे हैं और किसानों ने अपने 700 साथियों की जान गंवा दी। कानून रद्द करने के बाद किसानों की ये दूसरी जीत है। चलिए अगली खबर। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई चूक, रैली में कुर्सियां खाली देख रद्द कर दिया दौरा, कांग्रेस का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सौंध लगाने जैसा कोई मामला नहीं हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि रैली में लोगों की भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी तो प्रधानमंत्री ने आखिर में इंतजार कर रैली रद्द कर दी। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात से इनकार किया है कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह की सौंध लगी है। बता दें कि सुरजेवाला ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने आखिरी समय पर सड़क की यात्रा करने का फैसला किया। सड़क मार्ग से यात्रा करना उनके मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा है कि सभी व्यवस्था एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने फैसले वापस लेने पड़े, उससे पीएम बौखला गए हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि भाजपा ने ये जानबूझकर रैली रद्द करने की साजिश की है क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं हुई थी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि भटिंडा से फिरोजपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा करना पीएम का अंतिम समय का फैसला था। चन्नी ने कहा है कि शुरुआत में उन्हें हवाई यात्रा करनी थी, लेकिन यात्रा की योजना बदली गई। चन्नी ने कहा है कि भाजपा राजनीतिक कारणों से पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि पंजाब के सीएम चन्नी से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। चलिए अगली खबर। हरिद्वार धर्म संसद को लेकर 32 पूर्व IAFS अफसरों ने लिखा ओपन लेटर, सरकार के खिलाफ छेड़ा अभियान। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार में पिछले दिनों आयोजित धर्म संसद में विवादास्पद टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि आर्म्स फोर्स के पूर्व प्रमुखों के बाद अब 32 पूर्व भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने खुला पत्र लिखकर इसकी निंदा की है। बता दें कि हरिद्वार के खड़खड़ स्थित वेद निकेतन में 16 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इसमें कुछ लोगों ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलिए अगली खबर। मिशन 2022 से पहले अखिलेश यादव को मिला लेफ्ट का साथ, CPI नेताओं ने मुलाकात के बाद कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुधवार को लेफ्ट का भी साथ मिल गया है। बता दें कि मिशन 2022 में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में CPI प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बता दें कि अखिलेश से मुलाकात के बाद CPI के प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि यूपी में भाजपा सरकार ने लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। भाजपा सत्ता के बलबूते पर चुनाव की विश्वसनीयता को खंडित कर चुकी है। ऐसे में समाजवादी विचारधारा के दल ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लोकतंत्र सशक्त रह सकता है। CPI नेताओं ने कहा है कि अखिलेश यादव की समावेशी राजनीति और राजनीतिक सोच मौजूदा समय में बेहद जरूरी है। ऐसे में सांप्रदायिक और अधिनायकशाही ताकतों को ध्वस्त करने के लिए एकजुट होकर भाजपा को हराना है।